तो नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है रिलेशन और फंक्शन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ में हम लोग फंक्शन की थ्योरी और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हमारी बारी आई है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 12 तक को सॉल्व किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप पहले के जो वीडियो है उसको देख लें, और आप ऊपर देखेंगे एक आई बटन मिलता है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको प्रूव करना है कि भाई साहब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है एफ सच दैट आर टू आर, मैपिंग दी है कहाँ से भैया, एफ आर टू आर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इज नाइदर वन वन नार ऑन टू। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि ब्रैकेट एक्स होता क्या है। आप लोग जानते तो होंगे ही, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आपको ये बता दूं। तो चलिए देखिए ध्यान से, ब्रैकेट एक्स की डिफिनेशन क्या होती है। तो ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू एन आएगा, ठीक है। सच दैट, कैसे एन आएंगे सर, कि एन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन एन माइनस वन, जहां पर n जो होगा बच्चे वो हमेशा बिलोंग करेगा किसमें, जेड में। जेड का मतलब बच्चे होता है इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बच्चे पूछूं कि 2.5 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब यहाँ 2 होना चाहिए। क्यों 2 होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि 2.5 जो है वो छोटा होता है। किस इंटीजर से छोटा होगा भाई साहब, बताइए जरा। 3 से छोटा होगा। और किससे बड़ा या बराबर होगा भाई साहब, 2 से होगा, या n+1 होगा। गलती से मैंने n-1 लिखा है, ठीक है, ये होगा। तो जहां पे n कौन सी वैल्यू है भाई, n इक्वलिटी वाली वैल्यू है, तो इक्वलिटी वाली वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक। तो सिंपल सी बात है, 3.5 की भी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 3 होगी। 4.5 की वैल्यू क्या होगी, 4.2 की भी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 4 होगी। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि -3.2 की वैल्यू बता दो, तो सबसे पहले देखो कि -3.2 किससे छोटा होता है सर। तो आपको होगा सर ये छोटा होता है -2 से, और ये बड़ा या बराबर होगा किससे बच्चे, -4 से। होगा सर, हाँ सर होगा। यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको नहीं है तो हमें भी होना नहीं चाहिए, और ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बच्चे क्या करते हो, आप लोग जानते हो, ठीक। चलो, तो आगे बढ़ा जाए और थोड़ी सी बातें समझा जाए। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में तो ये क्लियर हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो हमेशा बच्चे इंटीजर होगा। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट, एफ सच दैट, हमारे पास दिया मैप जो है आर टू आर है। और एफ एक्स किस तरह डिफाइंड बच्चे, एंड एफ एक्स डिफाइंड एज ब्रैकेट एक्स। हमें ब्रैकेट एक्स डिफाइंड, तो ब्रैकेट एक्स है तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन ही लिख दिया करो। जब भी कुछ दिया है तो हमें पता है कि सिंस, हमें पता है, क्या पता है बच्चे, कि ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू एन होगा, सच दैट कि एन जो होगा वो छोटा या बराबर होगा एक्स से, और बड़ा एक्स जो होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा किससे, n+1 से। जहां पर n जो होगा बच्चों क्या होगा, जेड में होगा। ये बात मैंने बताई, यस सर। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको ये क्लियर है कि एफ एक्स में हमेशा जो होगा बच्चे वो इंटीजर आएगा। एफ एक्स इज ऑलवेज इंटीजर, एफ एक्स इज ऑलवेज इंटीजर। अब आपको मैं कहूँ कि भाई एमसीक्यू सॉल्व करना है, बताओ ये आंटू है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, को डोमेन तो आर है, और एफ एक्स हमेशा क्या देगा बच्चे, इंटीजर देगा। बोलो भैया, एफ एक्स हमेशा क्या देगा बच्चे, इंटीजर देगा। तो बताओ इंटीजर रियल के बराबर होता है क्या, नहीं सर। तो पहला आंसर तो आर टू होगा ही नहीं, आप ऐसा ही मुजवानी बता सकते हैं, लेकिन आपको लगाना है लगाया जाएगा। अब आता है सबसे पहले, नाउ फॉर वन वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, वन वन के लिए चेक करेंगे, ठीक। चलो, तो वन वन के लिए मैंने लिया, लेट, मैं दो नंबर ले लेता हूँ। एक मैंने लिया 2.2 एंड 2.4 बिलोंग्स टू आर। किस में लेते हैं भैया, एक्स में लेते हैं। एक्स यहाँ पे क्या है बच्चे, आर है। सच दैट, क्या मानते हो आप, कि लेट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो देन एफ ऑफ 2.2 बराबर एफ ऑफ 2.4, ये होता है भाई साहब। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर होंगे? आपको पता है कि सिंस 2.2 की वैल्यू जो होती है बच्चे वो भी 2 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और भाई साहब ब्रैकेट 2.4 की भी जो वैल्यू होगी वो भी 2 होगी। क्लियर है? तो हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 2। बोलो भाई साहब, बोलो भाई, 2, और ये भी होगा 2। दोनों क्या है भाई साहब, बराबर तो है। तो जब बराबर है दोनों, तो हमें x1 बराबर x2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर बट 2.2 इज नॉट इक्वल टू 2.4। क्या 2.2 जो है वो 2.4 के बराबर है क्या सर? नहीं सर, नहीं बराबर। तो जब बराबर नहीं है तो आपने देयरफॉर आपने क्या देखा है कि
फॉर एवरी x1 कामा x2 जो कहाँ थे बच्चे r में आपने लिया था कि सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 तो है लेकिन बट x1 इज नॉट इक्वल टू बच्चे x2। तो जब नहीं है तो देयर फोर f क्या होगा बच्चे, f इज नॉट 1 1, f जो होगा वो 1 1 नहीं होगा, f जो होगा सर वो 1 1 नहीं होगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन जी सर, बहुत आसान। अब देखो हमको ऑन2 दिखाना है, तो आपको पता है कि ऑन2 के लिए हमेशा रेंज और बराबर डोमेन होना चाहिए, को डोमेन होना चाहिए, रेंज बराबर को डोमेन। तो मैंने तो बता दिया कि यहाँ केवल इंटीजर आएगा भाई, केवल क्या आएगा, इंटीजर्स वैल्यू आएंगी। तो कौन सी वैल्यू छूट जाएगी, इंटीजर को छोड़कर, रियल नंबर में इंटीजर को छोड़कर सारी वैल्यू छूट जाएगी, वो मिलेगी नहीं। तो लिखो क्या, कोई भी एक वैल्यू ले लो जो इंटीजर ना हो। तो क्योंकि हमें यहाँ लिख लो दूसरा कि फॉर ऑन टू भाई साहब। अब देखो थोड़ा ध्यान से, आपको पता है कि ऑन टू के लिए करना क्या होता है, ऑन टू के लिए आपको दिखाना होता है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई यहाँ आर है भाई साहब, देयर एग्जिस्ट एक्स मिलना चाहिए किसमें बच्चे, आर में, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए, सच दैट एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए बच्चे, वाई होना चाहिए। तो मैंने ले लिया लेट, हमने माना कि 3.1 मान लेते हैं, बिलोंग्स कोई भी नंबर ले लो एक जो इंटीजर ना हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर में है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू आर सच दैट कि एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, एफ एक्स बराबर 3.1 आ जाए। क्यों, क्योंकि एफ एक्स एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स है, और ब्रैकेट एक्स कभी भी 3.1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आपने बताया कि ब्रैकेट एक्स में हमेशा क्या होता है भाई साहब, इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर होता है। तो 3.1 जब इंटीजर ही नहीं है भाई, तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा। तो भाई साहब ये एक छूट गया, कोई भी एक एलिमेंट छूटा आर का, कोई भी एक एलिमेंट छूट गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेंज में जो कि डोमेन के बराबर नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात ऑन टू नहीं होगा। तो देयर फोर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ भाई साहब जो होंगे वो ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है भाई साहब जी सर, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, कह रहा सो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, सब रियल से रियल की बातें कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो हमारे पास सबसे पहले मैप जो दिया है वो दिया एफ सच दैट बच्चे आर टू आर, सबसे पहले तो यही दिया है। एंड किस तरह डिफाइंड है, एंड डिफाइंड एज एंड किस तरह डिफाइंड है बच्चे, डिफाइंड एज मॉड एक्स, डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, सॉरी, डिफाइंड एज कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चे, मॉड एक्स है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब आ जाओ कुछ बातें नोट कर लिया जाए, मॉड के बारे में जान लिया जाए। अब ध्यान से देखो, मॉड एक्स की जो होती है, मॉड एक्स होगा एक्स जब एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और होगा माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। क्लियर है। और एक नोट कर लेंगे कि मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स इज एपीओ, एपीओ का मतलब बच्चे ऑलवेज पॉजिटिव, जो मॉड एक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर यहाँ एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, ये तो माइनस आ रहा है, नहीं गधे ये माइनस नहीं है, ये भी पॉजिटिव है और ऊपर वाला भी पॉजिटिव। कैसे, ध्यान से देखो, डिफिनेशन देखते हैं। मैं कहा मॉड 2 निकालो, तो आप कहोगे सर एक्स ग्रेटर देन 0 था, तो इसका आंसर क्या होगा सर, एक्स दैट इज 2। अब मैं बोलूँ बच्चे -2 निकालो, तो क्या कहोगे सर एक्स लेस देन 0 है, तो इसका आंसर होगा माइनस एक्स। तो माइनस और एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चे, -2, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा, +2 आया। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है कि मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, गुरुजी ने बताया कि हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉड एक्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, मॉड एक्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। यानी चाहे हम कुछ भी करें, मॉड के अंदर कुछ भी रखें भाई साहब, आना हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही आना है। कुछ भी रखिए आप मॉड के अंदर, कुछ भी रखिए सर, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रखिए आएगा। -3 की वैल्यू भी क्या होती है, 3, और 3 की वैल्यू भी क्या होगी, 3, कुछ भी रखिए सब आएगा पॉजिटिव। क्लियर है जी सर। तो सर गुरुजी ने ये बताया। तो सबसे पहले देखो, जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए तो आपका काम ये होना चाहिए कि जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये सब अच्छे फंक्शन होते हैं, इसका आप डिफिनीशन जरूर लिखते हैं। तो डिफिनीशन लिखने के बाद आप एक बात नोट कर लें किनारे, एक बहुत अच्छे से नोट बनाइए कि मॉड एक्स, गुरुजी ने बताया है कि एपीओ होता है, इसको दिमाग में रख लेंगे, ये मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमको दिखाना है कि 1 1 होगा, सबसे पहले ये दिखाना है। तो आप दो नंबर मान लो ऐसे कि दोनों बराबर हो। क्लियर है। तो मैंने ले लिया लेट 2 कामा -2 बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि x यहाँ पर r है और y भी r है।
तो मैंने ले लिया 2 कामा माइनस 2 बिलोंग्स टू आर, सच दैट आप देखो ध्यान से कि एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ माइनस 2 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ 2 का मतलब मॉड 2 हुआ और ये हुआ मॉड माइनस 2। अब दोनों, इसकी वैल्यू भी 2 होगी और इसकी भी वैल्यू 2 होगी। क्लियर है बच्चे? तो एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ माइनस 2 होगा। इसको किनारे लिख लेता हूँ मैं जिससे आपको क्लियर ना हो। बराबर होगा, क्यों लिखोगे? बिकॉज मॉड ऑफ 2 बराबर भी 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 बराबर भी 2। क्लियर बच्चे? तो 2 ये दोनों बराबर होता है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। भाई आपने लिया इज नॉट इक्वल टू, तो देयरफॉर एफ इज नॉट अ 1 1। क्यों? तो यहाँ लिख लोगे कि फॉर एवरी, हमने लिया था x1 x2 कहाँ थे बच्चे? आर में थे। सच दैट आपने किया कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 तो किया, लेकिन बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दिखा दिया। तो देयरफॉर एफ इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। एफ जो होगा बच्चे वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। एफ जो होगा वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर भैया? आगे बढ़े। चलो आंटू दिखाना है सर। आंटू, अरे 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 यही दिखाना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन आ गया। तो चलो भाई आंटू दिखाते हैं। तो आंटू वाले भाई साहब को मैं इधर दिखा लेता हूँ। चलिए आइए भाई आंटू दिखाते हैं। तो आंटू भाई साहब सिंपल सी बात है कि ये रियल नंबर दिया है, दिस इज कोडोमेन। ये क्या है भाई साहब? ओहो, कोडोमेन। हाँ सर। चलो, और मैंने बताया है कि मॉड एक्स की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है कि जो एफ एक्स की रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा। लेकिन हमें पता है कि रियल नंबर में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। भाई पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, यानी सारे नेगेटिव वाले नंबर छूट गए। जब सारे नेगेटिव वाले नंबर छूट गए तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो देयरफॉर आंटू नहीं होगा। तो कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए वाई में। तो मैंने ले लिया लेट -3, कोई भी लेना ना है, -3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू, बच्चे कहाँ? आर में, कि सच दैट एफ एक्स बराबर वाई हो जाए, एफ एक्स बराबर -3 हो जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू -3। यहाँ लिख लेंगे बिकॉज मॉड एक्स इज ऑलवेज, गुरु जी ने बताया था, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखा है आपने? आपने दिखाया, चलो, तो आपने दिखाया देयरफॉर कि फॉर एवरी y belongs to capital Y, there does not exist any x belongs to capital X such that fx is equal to y। भाई साहब, कोई सारे y के लिए, कोई ना कोई y के लिए कोई x ऐसा है जो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा? ऑनटू है। देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, f होगा वो ऑनटू नहीं होगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। जी सर। अगला हमारे पास सिग्नम फंक्शन है। तो चलो भाई साहब सिग्नम की बात कर लें। तो चलो देखो ध्यान से, सिग्नम किस तरह डिफाइंड होता है देख लीजिए। तो सिग्नम जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लेंगे। तो लिख लेना, सिंस गिवन दैट एफ कहाँ से है बच्चे? एफ सच दैट आर टू आर, सबसे पहले तो यही है, एफ सच दैट आर टू आर एंड डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइंड बच्चे? कि एफ एक्स की 3 वैल्यू होंगी। कौन कौन सी होगी? बोले 1 0 और 1। ये भाई साहब -1 होगा, ठीक है, -1, ठीक। इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0 और इफ x इज लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है कि r टू r है और एफ एक्स की केवल 3 ही वैल्यू होती है, दिया है यहाँ पे 1 0 और -1, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आंटू की बात करते हैं, 1 1 की बात कर ही लेंगे। आंटू देख लो, सीख लो, 1 1 तो दिख जाता है भाई, आंटू देखते हैं। आंटू भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ एमसीक्यू में आता तो कैसे सॉल्व करते? कैसे सॉल्व करते भाई? देखो यहाँ पे कोडोमेन पकड़ो जरा। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में कितने नंबर होते हैं भाई साहब? इनफाइनाइट नंबर। भाई किसी भी रियल नंबर में कितने रियल नंबर होंगे सर? इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। क्लियर है? लेकिन क्या 3 ही नंबर होते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि इसके रेंज में 3 ही लोग आएंगे, 1 0 और -1। तो क्या इसका जो रेंज होगा वो आर के बराबर है क्या? नहीं सर। तो क्या ऑन टू होगा सर? नहीं होगा सर। वेरी गुड। आ जाओ 1 1 की बात कर लें। तो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 पे सारी वैल्यू 1 होगी। तो एक्स ग्रेटर देन 0 की कोई भी वैल्यू ले लो, तो मैंने ले लिया 1 और 2। एफ ऑफ 1 भी 1 होगा, एफ ऑफ 2 भी 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो 1 1 भी नहीं होगा। तो बस लगाना इसी तरह। तो पहला एफ फॉर 1 1। तो चलो भाई 1 1 के लिए देखते हैं। तो कैसे देखोगे? मैंने लेट
दो नंबर ले लो। मैंने लिया 2 और 3, जो कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चे, रियल नंबर। एक्स माना तो एक्स रियल नंबर है। सच दैट एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 3। क्यों एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 3 होगा? बिकॉज एफ ऑफ 2 भी 1 होगा। क्यों? डिफिनीशन से x अगर 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 1 होनी है। x अगर 0 से बड़ा है तो 1 होगी, तो भाई 2 जो है 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और f ऑफ 3 भी 1 होगा, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा है तो भी 1 होगी। तो दोनों बराबर होंगे। बट क्या x1 बराबर x2 है ना सर? 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देयरफॉर फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है, कैपिटल X सच दैट एफ एक्स बराबर, आ गया यार, हाँ, सच दैट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर x1 बराबर एफ ऑफ x2 तो था, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज नॉट अ 1 1, ठीक। अब इसको दिखाना है कि भाई सब आन टू, तो आन टू तो बहुत सिंपल सी बात है, दिखा ही लोगे, ठीक है। आन टू कैसे दिखाओगे? कोई भी रियल नंबर ले लो जो इसके रेंज में ना आता हो भाई, क्योंकि कोडो में रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर ले लो जो इसके रेंज में ना आता हो। तो मैं 2 ही ले लेता हूँ भाई, तो चलो ले लिया, क्योंकि 2 आ ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या करोगे, ले लो, लेट 2 बिलोंग्स टू R, तो देन there does not exist any x belongs to R such that f of x बराबर क्या आ जाए बच्चे, 2 आ जाए। f of x बराबर 2 आ जाए, लिखोगे बिकॉज यहाँ पे here in in range of fx have only 3 वैल्यू, ओनली 3 वैल्यूज कौन कौन सी बच्चे? तो 3 वैल्यूज हमारे पास हैं -1 0 एंड 1, ठीक है। तो कोई ऐसी वैल्यू देगी नहीं, ठीक होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, f इज नॉट, f क्या बच्चे, वो ऑन टू नहीं है। तो f यहाँ भी 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। क्लियर बच्चे? जी सर, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b सो दैट f इज 1 1। अरे भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हो। तो चलो भाई, तो सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइंड है उसका एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हियर अगर आप फिगर बनाओगे तो f ऑफ 1 बराबर 4 है, ठीक है। ये मैपिंग दी होती है, 1 की वैल्यू पर 4 है, 2 की वैल्यू पर क्या है बच्चे, 5 है। तो f ऑफ 2 बराबर क्या है बच्चे, 5 है। और f ऑफ 3 बराबर क्या है बच्चे, 6 है। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमको दिखाना है कि f क्या होगा, 1 1 होगा। तो चलो भाई दिखा लेते हैं f 1 1 होगा। तो कोई भी एक एलिमेंट ले, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, कोई भी दो लोगे, देखो बराबर है नहीं है। तो सिंस f ऑफ 1 is not equal to f of 2, then this implies 1 is not equal to 2। तो भाई हमें 1 1 की एक और डिफिनेशन याद है, आपको बताया था कि सारे सारे x1 x2 जो कहाँ होंगे बच्चे, कैपिटल X में होंगे, सच दैट कि इफ f of x1 is not equal to f of x2, एक और डिफिनेशन बताया था। तो देन बच्चे x1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, अगर बराबर है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। दो डिफिनेशन याद करो। जी सर। तो भाई f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 नहीं था, तो 1 भी नॉट इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। सिंपल से कोई भी ले लेंगे सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर f इज 1 1। यहाँ पे क्या होगा, f क्या होगा, 1 1 है। तो यहाँ पे सारे लिख सकते हो, जो मन वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो ये भी कि f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, दिस इम्प्लाई 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, ठीक है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3। क्लियर बच्चे? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भाई, कह रहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है कि एफ फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ से लगाता हूँ या यहीं लगा लेता हूँ, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ शुरू करते हैं। तो क्या गिवन है, हमें गिवन दैट, जो दिया है उसको लिख लेना है, एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, आर टू आर। और डिफाइन कैसे भाई, डिफाइंड एज
कैसे डिफाइंड है बच्चे कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x। क्लियर बच्चे? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो आपको 1 1 दिखाना है, तो हमने लिया लेट, आप ले लो दो नंबर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r सच दैट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ये हमने माना है सर। तो अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 माना है तो वैल्यू रखते हैं आप, यहाँ होगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल। यहाँ आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ आएगा बच्चे देयरफॉर क्या आया? x1 बराबर x2। तो जब x1 बराबर x2 आ गया मेरे बच्चे तो क्या लिखोगे? यहाँ आपने दिखाया कि सारे के सारे x1 x2 जहाँ होंगे बच्चे कहाँ? कैपिटल x मतलब यहाँ r है, क्योंकि यहाँ पे r है, सच दैट कि इफ एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 था तो आपने दिखा दिया कि x1 बराबर क्या होगा बच्चे? x2 होगा। तो देयरफॉर f इज 1 1, f क्या होगा बच्चे? f जो होगा बच्चे वो 1 1 होगा, f क्या होगा बच्चे? वो 1 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसको आंटू दिखाते हैं। आंटू दिखाना है आपको सर, क्या दिखाना है भाई साहब? आंटू, दूसरा आंटू। क्या है आंटू होगा कि नहीं? अरे कहाँ नहीं चल रहा भाई? तो दूसरा हमको दिखाना है भाई साहब आंटू, ठीक। चलिए तो चलिए आंटू दिखाया जाए। तो आंटू के लिए आप क्या करते हैं भाई? आंटू के लिए आपको सारे y जो कहाँ थे भैया? y में, यहाँ y बराबर r है, देयर एग्जिस्ट आपको x कहाँ दिखाना होगा? कैपिटल x में, सच दैट कि एफ एक्स बराबर y हो जाए। तो एफ एक्स बराबर y हो जाए। तो मैंने लिया लेट, सबसे पहले आप ले लेंगे स्टेप, आपको एल्गोरिदम समझाया गया था कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जहाँ भी कह दे, ठीक है, जहाँ भी अगर 1 1 आंटू होगा तो आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। लेकिन जहाँ भी 1 1 और आंटू नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल लो और एग्जाम्पल से दिखा दो जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो चलिए भाई चलें। हाँ सर, तो हमने लिया लेट एफ एक्स बराबर वाई, अच्छा ये ऊपर ले लिया था, या लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मान लो। तो एफ एक्स बराबर कितना था बच्चे हमारे पास? 3 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना होगा? y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, किसके फॉर्म में बच्चे? y के फॉर्म में x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से होगा बच्चे कितना? यहाँ से होगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, बोलो भैया। तो x बराबर होगा बच्चे 3 माइनस वाई अपॉन कितना होगा बच्चे? 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से यहीं यहीं स्टेप पर रुक जाना है, ध्यान से देखिए, समझ, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझा दूँ, उसको ध्यान से सुन लेना, कान खुली हुई ध्यान सुनिए। हमने y लिया था कहाँ बच्चे? रियल नंबर में। y कहाँ लिया था हमने? रियल नंबर में। कहाँ लिया था बच्चे? रियल नंबर में। क्लियर है? हाँ सर। तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 करोगे तो ये भी रियल नंबर में होगा। 3 माइनस वाई अपॉन 4 करोगे तो ये भी रियल नंबर में होगा। होगा तभी ये आंटू है। क्यों होगा भाई साहब? कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जोड़िए, दो रियल नंबर को जोड़िए, घटाइए, डिवाइड करिए, आएगा हमेशा रियल नंबर ही आएगा, हमेशा क्या? रियल नंबर ही। लेकिन अगर यहीं पे मैं कर देता एफ सच दैट टू, थोड़ा बात यहाँ समझ लेना, R2 में जेड कर देता बच्चे, जेड इंटीजर कर देता, तो क्या 3 माइनस वाई अपॉन 4 इंटीजर होता? नहीं सर, नहीं होता, क्योंकि इंटीजर में हमें पता है वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, उसमें कोई भी भाई रेशनल वैल्यू आएगी ही नहीं। तो जब आएगी नहीं तो ये उस जेड में जाता नहीं, तो इसलिए R2 नहीं होता। यहाँ पर आर है और वो आर में चला जाएगा, इसलिए भाई साहब R2 होगा, ठीक है। भावनाओं को समझ गए होंगे। तो बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या लिया? देन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर देयर एग्जिस्ट एक्स बराबर क्या आएगा बच्चे? 3y माइनस 4, जो कहाँ होगा बच्चे? आर में, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। तो एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4, जैसे करोगे फंक्शन वैल्यू रख दो तो होगा 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4। क्यों? क्योंकि भाई x की वैल्यू थी 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 क्या होगा बच्चे? कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा? y। तो यहाँ पे साफ साफ आ गया एफ एक्स बराबर कितना बच्चे? y। तो देयर फोर एफ इज आंटू, तो f जो होगा बच्चे वो आंटू भी होगा। f क्या होगा बच्चे? आंटू होगा। तो पहला 1 1 और आंटू दोनों है, 1 1 भी है भैया और आंटू भी है, तो जब दोनों है तो ये बाइजेक्टिव है। अब ये क्या है भैया? ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है बच्चे? बाइजेक्टिव। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। दूसरा कह रहा हमारा कि एफ सच दैट आर टू आर था, ठीक है, और डिफाइंड कैसे था सर? डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर यही है। अब आओ ध्यान से, क्या ये 1 1 होगा? क्या ये 1 1 होगा? नहीं सर, ये 1 1 नहीं होगा। कोई वैल्यू ले लो आप। क्यों? रीजन है उसका। 1 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि एफ ऑफ -1 लोगे तो उस पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 1 + 1 दैट इज 2। और एफ ऑफ 1 भी लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 2 आएगी। तो दोनों बराबर है, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर होता है, ये बात हमको क्लियर है। तो मैं पूछूं क्या आंटू होगा? तो आंटू भी नहीं होगा। रीजन है, रीजन क्यों रीजन है भाई? आंटू क्यों नहीं होगा? रीजन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पास टू। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चे। हमेशा क्या होता है बच्चे? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हमेशा पॉजिटिव होता है तो निगेटिव वैल्यू आएगी नहीं रेंज में। जब निगेटिव वैल्यू रेंज में नहीं आएगी और यहाँ मैप आर टू आर है, तो आर में तो भाई पॉजिटिव निगेटिव सब होते हैं, तो वो निगेटिव वैल्यू तो आई नहीं, वो छूट गई। तो जब छूट गई तो कोऑर्डिनेट बराबर रेंज नहीं था, इसलिए आन टू भी नहीं होगा। तो ये ना 1 1 है ना आन टू है। अब आपको दिखाना है, तो चलो दिखा दो। दिखाने का तरीका गुरु जी ने बताया है, तो दिखाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने पहला एफ इच 1 1, एफ को मैंने माना क्या बच्चे? 1 1 माना, ठीक है। तो आप ले लो लेट, हमने लिया x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये मैंने मान लिया। तो जब मैंने ये मान लूंगा तो होगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, ठीक है। और जब x1 को इधर ले जाओगे तो x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। x1 बराबर क्या आएगा बच्चे? प्लस माइनस x2। क्या दोनों बराबर है? नहीं सर, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर है क्या? नहीं सर, क्योंकि x1 और x2 भी है, x1 और माइनस x2 भी है, तो बराबर तो होगा नहीं। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। एक तो ये तरीका था दिखाने का, ऐसे दिखा लो, या भाई साहब एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या लोगे भाई? जैसे मैंने लिया था अभी, लेट 1 बिलोंग्स टू कहाँ बच्चे? 1 -1 बिलोंग्स टू आर। हम ले लिया लेट 1 कामा -1 बिलोंग्स टू आर सच दैट हमें पता है कि अगर आप एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये भी 2 होगा बच्चे, और एफ ऑफ -1 की भी वैल्यू निकालोगे तो ये भी 2 होगा। तो यहाँ से आया एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो देयर फोर एफ इज, यहाँ पे लिख लेना यही बात, ये जो बात लिखी ना, कि देयर फोर 1 एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, क्या लिखोगे भाई? चलो देयरफॉर क्या लिखोगे कि हमने x1 x2 लिया कहाँ पे भैया? जो कि r में था, सच दैट कि f ऑफ x1 बराबर क्या था बच्चे? f ऑफ x2 था, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं था, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। चले आगे। हाँ सर, आन टू, तो आन टू के लिए भी एग्जाम्पल ले लो। आन टू, चलो चलिए गुरुजी देखा जाए कि आन टू है कि नहीं है। हाँ भाई साहब, तो देखो ध्यान से, आन टू दिखाने के लिए तो मैंने लिया लेट। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा नहीं, तो कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू ले लो। लिया मैंने -3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए बच्चे? -3 हो जाए। क्यों? यहाँ लिखोगे बिकॉज बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -3। ये कभी -3 नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब अगर आपको ये चेक करना हो क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब रियल नंबर के लिए नहीं होगा, तब भाई एक्स को इमेजिनरी नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा क्या आएगा भाई साहब? पॉजिटिव आएगा। गुरुजी क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमने क्या लिखा है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए बच्चे? वाई हो जाए। तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। एफ क्या होगा बच्चे? वो ऑन टू नहीं होगा। एफ जो होगा बच्चे वो ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ा जाए। चलो भैया अगला क्वेश्चन। हाँ, correlate A and B be said so that F such that A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। तो भाई से सबसे पहले मैपिंग देख लो कहाँ से कहाँ। मैपिंग F such that A क्रॉस B, टू लेकर कहाँ भाई साहब? B क्रॉस A। कोई बात नहीं सर। सच दैट डिफाइंड कैसे है भाई साहब? डिफाइन हमारे पास कि एफ ऑफ ए कामा बी करोगे तो हमेशा आएगा एफ ऑफ बी कामा ए। तो चलो भैया हमें क्या करना है? 1 1 दिखाना है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 1। जब भी आ जाए कि शो करना है तो आपको थ्योरेटिकल वे में चलना है भाई साहब,
क्या करना है, थ्योरेटिकल वे में चलना है। अकायदे चेक करिए, तो सबसे पहले एग्जांपल एक सेट करके देख लो है कि नहीं है, अगर है तो फिर थ्योरेटिकल वे में चल लो। ये है तुम्हारा क्वेश्चन लगाने का तरीका। तो 1 1 के लिए आपको दो एलिमेंट एक राशि के मानने पड़ेंगे। तो भाई दो एलिमेंट अगर एक राशि का मानना है तो हमें उसी टाइप का मानना पड़ेगा एक राशि का। ठीक, तो मैंने लिया लेट लेट एक एलिमेंट हो जाएगा A1 कामा B1 एंड एक एलिमेंट मैंने लिया बच्चे A2 कामा B2। कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चे, बिलोंग्स टू A क्रॉस B। सच दैट कैसे, कि मैंने माना कि f ऑफ A1 B1 जो है वो बराबर होगा f ऑफ A2 कामा B2 के। अगर भाई साहब ये बराबर होगा तो A1 f ऑफ A1 B1 की वैल्यू क्या होगी, ये आप देखिए f ऑफ AB क्या है, BA है, यानी पलट जा रहा है। ये क्या है, BA है। ठीक, ये पलट जा रहा है, तो पलट दो इसको भी, तो B1 कामा A1 इज इक्वल टू B2 कामा A2। अब जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि B1 बराबर भाई साहब B2 होगा। B1 बराबर क्या होगा बच्चे, B2 होगा एंड A1 बराबर क्या होगा बच्चे, A2 होगा। A1 बराबर क्या होगा बच्चे, A2 होगा। तो जब B1 बराबर B2 आ गया, A1 बराबर A2 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं A1 कामा B1 करूंगा तो A1 की जगह A2 रख दो तो बराबर A2, और B1 की जगह B2 रख दो, A2 बराबर B2 होगा। तो हम लेके चले थे f ऑफ A1 B1 इक्वल टू f ऑफ A2 B2, और मैंने दिखा दिया A1 B1 इक्वल टू A2 B2। देयरफॉर f क्या होगा, f इज 1 1। देयरफॉर f इज 1 1। f क्या होगा बच्चे, वो 1 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा लेते हैं। सर आंटू दिखाना है, अगले पेज पे दिखा दें क्या, चलो अगले दिखाते हैं। तो दूसरा हमको दिखाना है गुरुजी, आंटू दिखाइए। चलो भाई साहब आंटू दिखाते हैं। तो आंटू के लिए मैंने लिया लेट b कामा a बिलोंग्स टू y, तो देन देयर एग्जिस्ट a कामा b क्या होगा, बिलोंग्स टू x, या r क्या है भैया, बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे सही कल y की जगह यहाँ पे b क्रॉस a, और भाई साहब जो x है उसकी जगह a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में होगा सच दैट कि f ऑफ x दैट इज f ऑफ a कामा b अगर करोगे तो हमेशा ये y आएगा, दैट इज b कामा a। ये तो ऑलरेडी क्या है, इसी तरह डिफाइंड है। देयरफॉर f इज ऑन टू, f क्या होगा बच्चे, ऑन टू होगा। f क्या होगा बच्चे, ऑन टू होगा। आप कोई भी एक नंबर ले लो, ध्यान समझना यहाँ पे जो मैंने बातें लिखी हैं। कभी क्या लगता है सर ये कैसे हो गया, अरे ये तो आपने डिफिनेशन उठा कर रख दी गुरुजी, कैसे कैसे, अरे कैसे कैसे नहीं, देखो ध्यान से। हाँ यार आजा भैया, हमें क्या करना है, हमें यही तो दिखाना था। क्या दिखाना था कि अगर आन टू है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। चलो भैया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है भाई साहब, बी क्रॉस ए है। कोडोमेन क्या है बच्चे, बी क्रॉस ए, और यहाँ ए क्रॉस बी है। अगर आप कार्डिनलिटी की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट भाई साहब बी क्रॉस ए में होंगे। हाँ सर, एक तो बात सत्य है। तो चलो आगे। अब हमें पता है कि अगर एफ ऑफ ए कामा बी दिया है बराबर क्या है भाई साहब, बी कामा ए है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये हर एक एफ कामा ए कामा बी के लिए हमें से हर एक अलग अलग बी कामा ए मिलेगा, और सारे बी कामा ए मिल जाएंगे जो कहाँ के होंगे बच्चे, बी क्रॉस ए के होंगे। कहाँ के होंगे, बी क्रॉस ए के होंगे। तो भाई साहब रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये तो बात सही है। जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो आंतरिक होगा। ठीक है, रीजन है, रीजन यहाँ पे आपको बताया गया। ये सेट का बड़ा रूल है, जो हमारा मैपिंग दिया रहता है ना फ्रॉम टू फ्रॉम, उसका बड़ा रूल है भाई साहब। अगर उसको नहीं देखे तो वहीं बुद्धि फेल, वहीं फेल हो जाओगे तुम, वहीं क्या हो जाएगा बच्चे, फेल हो जाओगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको देखेंगे भाई साहब कि आपकी मैपिंग क्या है, चेंज की जाती है। क्लियर है, चलो आ जा भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। अरे बाप रे, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। अरे भाई साहब क्या कर रहा है, लेट एफ सच दैट एन टू एन, यानी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर से मैप डिफाइंड है। किस तरह डिफाइंड है कि एफ ऑफ एन बराबर एन प्लस 1/2 इफ इफ एन इज ऑड, जब एन ऑड होगा, और n/2 इफ एन इज इवन, जहाँ पे सारे के सारे एन जो है क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर में। तो कहना है कि ये फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा। अच्छा स्टेट वेदर कि द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले चेक करें क्या बाइजेक्टिव है कि नहीं है। आओ भैया, अब थोड़ा सा भावनाओं को समझना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग को जानना होगा,
और जानते ही होंगे कि इसमें वहाँ काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर ये आगे तक बढ़ता जाएगा। जी सर। अब नेचुरल नंबर की खासियत देखिए, नेचुरल नंबर बना कैसे है, इवन और आड से ही नेचुरल नंबर बना है। अगर इवन और आड को जोड़ा जाए तो नेचुरल नंबर बन जाएगा भाई। आड में 1 3 5 7 इसी तरह सो वन। और भाई साहब अगर इधर बढ़ेंगे तो भाई साहब 1 2 4 6 भाई साहब इस तरह आगे बढ़ेगा, दैट इज इवन है। तो इवन और आड से क्या बनता है बच्चे, नेचुरल नंबर बनता है। ध्यान देने वाली बात है। चलो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे 1 1। सबसे पहले बच्चे हम लोग दिखाएंगे 1 1। तो कोई भी दो वैल्यू उठा कर ले लो, ध्यान से कोई भी मैंने वैल्यू लिया, मैंने लिया एफ ऑफ 1। ध्यान से देखना है। तो अगर एफ ऑफ 1 मैं निकालने को कहूंगा बच्चे, तो सबसे पहले लिया मैंने लेट 1 कामा 2 जो कहाँ है बच्चे, नेचुरल नंबर में है, ठीक है। देन हम निकालते हैं पहले एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या है बच्चे, इवन की ऑड, तो आपको होगा ऑड। तो ऑड होगा तो डिफिनेशन फंक्शन की वाली होगी n+1/2। तो n+1/2 मतलब 1+1/2। जैसे करोगे तो बच्चे ये आएगा 1 आएगा। हाँ सर। एफ ऑफ 2 निकालो गुरुजी। तो एफ ऑफ 2 जब निकालने जाओगे तो 2 क्या है बच्चे, इवन है, तो कौन सा यूज होगा, n/2। तो 2/2 दैट इज 1। ये कितना आएगा बच्चे, ये भी आएगा 1। तो हियर यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है। हाँ सर है। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो देयरफॉर f इज नॉट अ 1 1। f जो होगा वो कभी 1 1 नहीं होगा। f जो होगा बच्चे वो 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1 1, आपको यहाँ पर रीजन लिखा है, क्या लिख सकते हो कि फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या था भाई साहब कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 था। बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 था बच्चे, इज नॉट इक्वल टू x2 था। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f जो होगा वो 1 1 नहीं होगा। f जो होगा 1 1 नहीं होगा। f जो होगा बच्चे वो 1 1 नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 1 नहीं होगा। अब आते हैं बात आंटू की करते हैं। तो चलो भाई, सेकंड हमारे पास है, सेकंड हमको दिखाना है बच्चे आंटू। तो चलो भाई साहब आंटू दिखाया जाए, ठीक है। अब आंटू में मैंने दो केस लेकर सॉल्व करूंगा। रीजन ये है कि हमारे नेचुरल नंबर में दो ही आदमी बैठा, मैं पहले बताया, इवन और ऑड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर कोई इवन नंबर है तो है 1 3 5 और इस तरह होगा। तो इवन नंबर को हमेशा हम लोग 2r+1 से लिखते हैं, 2r+1 से लिखते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर को हम हमेशा 2r+1 से लिखेंगे। रीजन ये है कि भाई साहब वो नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। आप क्यों, क्योंकि भाई आप n=1 रखिए, n=0 रखिए, कुछ भी रखिए वो शुरू होगा। जैसे n=0 रखोगे तो क्या आएगा बच्चे 1, सॉरी r=1 रखोगे तो क्या आएगा बच्चे 3, r=2 रखोगे तो आएगा 5। और किसी भी हमारा जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर को हम लोग 2r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि r=1 से लेकर शुरू होगा तो वो नंबर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, हाँ सर, ये बात नोट कर लेंगे। चलो अब ध्यान से देखिए, अब मैं तो इतना बता दिया, तो मैं केस ले रहा हूँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 मैंने लिया। केस नंबर 1 हमने माना कि इफ फर्स्ट इफ n इज इवन। पहला हमने माना कि n क्या होगा बच्चे, इवन होगा। तो अगर n इवन है तो हमने लिया लेट n इज इक्वल टू 2r, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 2r टाइप के नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर में ही होंगे। क्या होंगे भाई साहब, नेचुरल नंबर में होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट, हमको एक 4r मिलेगा जो आल्सो कहाँ होगा बच्चे, नेचुरल नंबर में होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ 4 इजकल टू वाई आना चाहिए। तो एफ ऑफ 4 और इवन लिए हैं, तो इवन के केस में हमारे पास जब इवन होगा तो ये n/2 होगा। तो यहाँ होगा कितना, 4r/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2r। क्या आ जाएगा बच्चे, 2r। तो यहाँ क्या लिया आपने, देन देयरफॉर आपने लिया कि सम फॉर एवरी y, कहाँ था बच्चे, नेचुरल नंबर था, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f(x) बराबर क्या हो गया बच्चे, सच दैट f(x) बराबर y, सच दैट
एफ एक्स बराबर वाई, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। थोड़ा ध्यान समझना है कब ऑन टू होगा, जब हमने माना कि केस वन के लिए था कि एफ एक्स और वाई यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सॉरी, एफ इज ऑन टू नहीं लिखना अभी, वो ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी नहीं लिखना है अभी थोड़ा सा बात को समझे। तो हमें मिलेगा क्या, 2r मिलेगा। क्लियर बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा केस टू ये इधर लिखते हैं, अभी समझना है थोड़ा बात को। अब ले लेते हैं भाई साहब केस टू। तो केस टू क्या ले लेता है, इफ एन इज ऑड, एन क्या होगा बच्चे, ऑड। तो ऑड के लिए मैंने ले लिया कुछ और टाइप का नंबर ले लूंगा, तो मैंने माना एन इक्वल टू क्या मान लिया, 2r+1। तो अगर n बराबर 2r+1 जो कि कहाँ होगा बच्चे, नेचुरल नंबर होगा, तो देयर एग्जिस्ट एक हमें मिलेगा 4r+1 जो कहाँ होगा बच्चे, बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सच दैट कि आप एफ ऑफ 4r+1 करेंगे तो y यानी कि 2r+1 के बराबर होगा। तो एफ 4r+1 इज इवन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है बच्चे तो n+1/2 होना चाहिए। तो n+1/2 करोगे तो यहाँ पर n मतलब 4r+1 +1/2 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 4r+2 अपॉन कितना होगा बच्चे 2, दैट इज 2r+1। तो यहाँ भी ये आ गया, ध्यान से देना है। अब देखिए केस को समझना, थोड़ा सा भावनाओं में जाना है, ठीक है। सर n बराबर 2r था तो देयर एग्जिस्ट 4r होगा, ठीक है 4r। अच्छा ये 4r इसलिए लिया गया क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई आ जाए, ये 2r आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, भावनाओं को समझना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आया 2r, क्या है बच्चे, 2r आया, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, इवन है, ये हमेशा क्या देगा आपको, इवन नंबर दिया। और ये हमेशा आपको क्या दिया भाई साहब, ऑड नंबर दिया। दोनों के सेट में इवन और ऑड आएंगे। एक बार आप इवन लेंगे तो भाई साहब वो इवन दे रहा है, और एक बार आप जब ऑड लिए तो क्या दे रहा है भाई साहब, ऑड दे रहा है। तो दोनों केस में इवन ऑड आया, और जब इवन ऑड दोनों आ गया तो मैंने यहाँ बता के चला था कि नेचुरल नंबर में इवन और ऑड से ही बनता है। तो जब दोनों बातें आ गई, इवन और ऑड दोनों आ गया, दोनों केस में आ गया, तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ गया। तो जब पूरा पूरा नेचुरल नंबर आ गया तो आपने क्या दिखाया कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कहाँ था बच्चे, नेचुरल नंबर में, देयर एग्जिस्ट एक्स कहाँ था बच्चे, नेचुरल नंबर में। सच दैट आपने क्या दिखाया कि एफ एक्स बराबर क्या हुआ बच्चे, वाई हुआ। तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ क्या होगा बच्चे, वो होगा ऑन टू। एफ क्या होगा बच्चे, ऑन टू होगा। तो पहले ये लिखिए, दूसरा ये लिखिए, उसके बाद ये बात लिख दीजिए। क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 करा, लेट ए इजकल टू r-3 और b इजकल टू r-7, और एक हमारा मैप दिया है f सच दैट a टू b। किस तरह डिफाइंड है, सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। वाह भाई वाह, ये इस तरह क्या है बच्चे, डिफाइंड है। चलो भाई, तो आपको दिखाना है 1 और ऑन टू। अब एक चीज नोट कर लेंगे कि यहाँ पे दिया है कि a में जो है वो r-3 यानी सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 3 को छोड़ के, और b में सारे रियल नंबर होंगे भाई साहब एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। रीजन है कि अगर ये a में 3 होता तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, इन्फिनिटी हो जाता, ये फंक्शन कभी डिफाइन नहीं होता, ठीक। चलो भाई चलें चलें चलें, हाँ सर चलिए। चलो तो सबसे पहले हमको दिखाएंगे पहला कि f इज 1 1, एफ इज 1 1। चलो भाई, तो आप क्या करिए, लेट दो नंबर मान लीजिए x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये माना मैंने। तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3। हाँ सर, यहाँ हो जाएगा बच्चे, सॉरी ये भी एक्शन होगा, ओहो क्या क्या लिख देता हूँ मैं इधर दिख रहा है ना, हाँ x1 माइनस 2 और फिर यहाँ हो जाएगा x1-3। सिमिलरली बच्चे यहाँ होगा x2 माइनस क्या है 2, और यहाँ होगा बच्चे x2-3। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो होगा x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा,
इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2, तो आया बच्चे x1 x2, ठीक है, -2 x1 -2, क्या हुआ x1 x2 -2 x1 -2 x1 -3 x2 -3 x2 और आएगा +6, और आएगा +6। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 x2 से क्या होगा बच्चे, यहाँ से कैंसिल, 6 से 6 क्या हो जाएंगे भाई साहब, कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या, इस वाले x1 को इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, तो यहाँ से आएगा 3x1 और +2x1, तो यहाँ आएगा बच्चे -x1 बराबर, ये इधर जाएगा तो -3x2 +2x2, तो आएगा -x2, माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर x1 बराबर x2। तो आप लेकर चले थे क्या, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, आपने दिखा दिया x1 बराबर x2, तो देयरफॉर f क्या होगा बच्चे, f इज 1 1, f क्या होगा बच्चे, वो 1 1 होगा, f क्या होगा बच्चे, 1 1 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए। दूसरा आपको दिखाना है f इज ऑन टू, क्या दिखाना बच्चे, कि f ऑन टू होगा। चलो भाई साहब, तो आप क्या करेंगे, तो आपको दिखाना होगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट कैपिटल Y, का मतलब यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ है b-1, b-1 मतलब r-1, सॉरी, यहाँ है r-1, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, दैट इज यहाँ पे है r-3, सारे यही था, सच दैट fx बराबर y, सच दैट fx बराबर y। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग x को y फॉर्म निकालेंगे, तो मैंने माना लेट कि fx बराबर क्या बच्चे, y है, तो fx बराबर y का मतलब कि x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू y, यही होगा, देख लेते हैं एक बार, x-2 अपॉन x-3, तो fx बराबर y, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, तो x-2 y x-3y, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, x निकालना है तो इसको इधर लाओ, तो x माइनस वाई एक्स इजक्वल टू 2 - 3y, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो होगा x 1 - y इजक्वल टू 2 - 3y, हाँ सर, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा बच्चे, x बराबर इसको ले जाओगे तो 2 - 3y अपॉन 1 - y, ठीक है, या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, x बराबर यह है, तो हमने क्या लिया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बराबर क्या होगा बच्चे, 2 - 3y अपॉन 1 - y, ठीक है, बिलोंग्स टू कहाँ बच्चे, बिलोंग्स टू r-3 था शायद, हाँ बिलोंग्स टू r-3, ठीक है, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई, तो आप भाई एफ एक्स बराबर वाई निकालना था, तो एफ एक्स क्या बच्चे 2 माइनस, अरे यार कैसे पेन चल रहा है, हाँ, एफ 2 - 3 वाई अपॉन 1 - वाई, रखो जरा, जैसे रखोगे तो x -2 था, होगा 2 - 3y 1 - y अपॉन -2, और नीचे था 2 - 3y 1 - y -3, सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चे, इधर मैं कर लेता हूँ, सॉल्व करोगे तो 2 - 3y, ठीक, और फिर होगा -2 + 2y, हाँ सर, और नीचे भी सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चे 2 - 3y, ठीक है, -3 + 3y, और 1 - 1 - y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी सर, 2y से 2 से 2 कैंसिल, और अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 2 - 2y, यहाँ एक बार देख लिया जाए, सही आया ना, 2y, हाँ ठीक है, तो दिक्कत क्या हो रही है, -3, हाँ ठीक है, चलो हाँ सही, तो 3y से 3y क्या हो गया, कैंसिल हो गया बच्चे, 2 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा बच्चे ऊपर -y, और नीचे आया बच्चे -1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, बराबर क्या है बच्चे, y, तो हमारे पास क्या आया, हमने दिखा दिया कि यहाँ पर f ऑफ x बराबर y, देयरफॉर f क्या होगा बच्चे, f इज ऑन टू, देयरफॉर f क्या होगा बच्चे, f जो होगा वो ऑन टू होगा, f क्या होगा बच्चे, ऑन टू होगा। चले भाई आगे बढ़ा जाए। चलो अब एमसीक्यू से आ गए, एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह सॉल्व करिए। चलो करा डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4, ठीक है, अब देखो अगर कोई भी मैपिंग है ना, अगर रियल दिया है तुम्हें,
तो एक बात नोट कर लो, नोट कर लेंगे कि अगर कोई भी इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, और डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है, ये नोट कर लेंगे, नोट NOTE, ठीक है। तो जब इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा इनटू होगा, क्या होगा, इनटू, यानी वो ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा भाई साहब, ऑन टू नहीं होगा। और अगर आर डिग्री का पॉलिनोमियल है तो भाई साहब ये ऑन टू होंगे हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखूँ एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, ठीक है, +1, जब पूछूँ ऑन टू है तो आप कहोगे जी सर ऑन टू है क्योंकि इसकी डिग्री ऑड थी। और x⁴ मैं कहूँ तो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है भाई साहब, ऑन टू नहीं होगा, यानी इनटू होगा, इसको नोट कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात बताया मैंने। सबसे पहले देखिए x⁴ तो क्या 1 1 होगा, तो भाई साहब 1 1 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप दो वैल्यू ले लो, क्योंकि हमें f⁻−1 और f⁻1 जब निकालोगे तो -1⁴ और 1⁴ दैट इज 1 = 1, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू +1, तो देयरफॉर f इज 1 1 नहीं सर, तो पहला तो कैंसिल कर दो, जहाँ 1 1 है वहाँ कैंसिल कर दीजिए, f इज 1 1, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ऑन टू होगा भाई, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि x के पावर हमेशा जो देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, रेंज में इसके हमेशा क्या आएंगे भाई, प्लस आर आएगा, आर प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो आर है केवल, यानी निगेटिव नंबर जो है वो छूट जाएंगे, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो देयर ऑन टू भी नहीं होगा, तो सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, भी लग रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी, डी डी डी, क्योंकि एफ जो होगा नाइदर 1 1 नार 1 2 होगा, ना 1 1 होगा बच्चे, नार ऑन टू। चलो भाई आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन करा एफ एक्स बराबर 3x, तो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो भाई साहब सबसे पहली बात देख लो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऑड, तो सबसे पहली बात तो ऑन टू होगा, का भाई साहब क्या होगा, ऑन टू होगा, तो भाई साहब ये ऑन टू है, ठीक है, जहाँ जहाँ ऑन टू है वो होगा, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं, ये होगा, ठीक है, दो ऑप्शन बचे, 1 1 होगा, हाँ सर 1 1 भी होगा, क्यों, क्योंकि 3x है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, तो भाई साहब और डिग्री का है तो ये 1 1 भी है, और क्या है बच्चे, और क्या है, ऑन टू भी है, अरे कोई भी वैल्यू रखोगे, f(1) के लिए भी अलग वैल्यू आएगी बच्चे, f(-1) के लिए भी अलग वैल्यू आएगी 3x के लिए, ठीक है, या ऐसे चेक कर सकते थे। अगर नहीं मैंने बहुत डिटेल को एमसीक्यू तो डिटेल में थोड़ी सॉल्व कराएंगे, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है इसको भी सीखना चाहिए ना, ऐसे कर लो, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर एक्शन बराबर x2 आ जाएगा, तो तुम पागल हो, क्यों, क्योंकि तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सर गुरुजी ने तरीका बताया है उसको देख लो, ठीक है। चलो, तो ये आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा ऑन टू, और इवेंट डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा इनटू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।